कुछ आज थोड़ी सी और टेक्निकल चीजें भी साथ साथ चलेंगी, ठीक है बेटा, इनको भी आपने समझना है। और फिर जो कुछ मैं इधर समझा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो भी, लेकिन अभी को बड़ा पक्का खास हम वो स्टार्ट नहीं करेंगे आज भी करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होएगा, राइट? ओके, दिस इज अ सर्किट। मैं इधर टर्मिनोलॉजीज लिखता जाऊं जिनका मतलब आपको पता हो जी। व्हाट इज अ सर्किट? इलेक्ट्रिसिटी पास। व्हाट इज अ सर्किट? पाथ, रास्ता, सर्किट, ठीक है। किसका पाथ? पाथ किसके लिए होएगा? उस चीज के लिए होगा ना जो चलेगी। तो चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस चीज का पाथ है ये? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का पाथ है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, सर्किट को ओपन कर दूं, ओपन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकेंगे इसमें से? नो, नहीं कर सकेंगे, राइट? तो ओपन सर्किट, सर्किट को हम ओपन भी करते हैं और वहां पे हम क्या लगा देते हैं? एक उधर स्विच। हर वक्त तो ये लाइट की जरूरत नहीं है ना, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने का मतलब है हम इसका सर्किट ओपन कर देते हैं, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज। क्लोज सर्किट में आराम से इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करके अपना साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? अच्छा जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओपन क्लोज सर्किट, ये भी आंसर आपको समझ आ गया। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो नई चीज नहीं है, मैंने ऐसे रिवाइज करवाई है। स्विच के साथ कंट्रोल होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या कहेंगे? इज करंट। कल हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। और करंट में क्या था? 1 कूलम एक मुझे किसी ने कहना सर आपकी स्पेलिंग ठीक हुई। 1 कूलम ऑफ चार्ज, शाबाश, in 1 सेकेंड। और फिर वो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। शाबाश। एम्पियर में एच होता है कि नहीं होता? नहीं होता। AMPER 1 एम्पियर होता है। और हम कह रहा था नहीं होता है यार। मैंने नहीं बोला नहीं होता है, हरियाणा में बोला नहीं होता है। जिसके होता है वो हो जाए, जिसका नहीं होता वो नहीं होता। ओके, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। और आपको पता है कूलम कितना चार्ज होता है? काफी सारा। जी बिल्कुल, शाबाश। आगे चलते हैं। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट हो गया। अब हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना खाली पीली वो ऐसे नहीं सैर कर रहे होते, यहाँ पर वो अपने साथ एनर्जी लेके आते हैं और वो देते हैं एनर्जी टू द बल्ब, और वो लिट होता है और ग्लो करते हैं बिकॉज वो लाइट दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है वो। और हमें पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed। शाबाश। तो ये लाइट एनर्जी बल्ब कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं इस सर्किट में बल्ब की बजाय पंखा लगा दूं तो वो मूव करेगा और एयर जो इसके सराउंडिंग्स में उसको भी मूव करेगा। और अगर मैं बल्ब की बजाय हीटर लगा दूं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किसको? प्रॉब्लम इज किसको? एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑलराइट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आती है बेटा? बैटरी में से। और बैटरी में केमिकल से
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। मैं बैटरी की बजाय अगर जनरेटर लगा दूं, ठीक है, पर्पस तो मेरा कन्वर्जन, और मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां से आगे चलना है आपको, यहां तक हमने कल कर लिया। ओके, सो अब बैटरी से बल्ब तक एनर्जी कौन लेके जाए? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स चलते जा रहे हैं और अपने साथ इन्होंने एनर्जी पैकेट्स उठाएंगे और जाके बल्ब को देके और वापस एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस आ गए बैटरी के। ठीक है, लेट्स सपोज नो चार्ज। दिस इज एनर्जी carried by each electron. और यहां से खाली इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए एम्प्टी। और फिर क्या करेंगे, दोबारा यहां से एनर्जी लेंगे बैटरी से, फिर एनर्जी जाके बल्ब को देके आएंगे और बल्ब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करेगा और हीट में कन्वर्ट करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का साइकिल चलता है, इसी सर्किट के अंदर ये मूव करते हैं। और फिर सर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी? हाथों से बेटा, अपने हाथों से उठा के लेते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट जोकिंग, अभी हौसला करो, ये जब टॉपिक हमारा कंप्लीट होएगा तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, बात ही बुला दी मुझे। ओके, बैटरी क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन आउट हो जाती है। The energy, battery in the energy is drained out, given away to the bulb. सर बैटरी दोबारा चार्ज होती हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं, रिप्लेस करते हैं और इस तरह से, ठीक है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है, ठीक है, वो ड्रेन हो जाती है, आप उसको दोबारा से रिचार्ज कर दो। बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? बैटरी, सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी, ये वो सब ओके है। इस एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सबरीन, योर क्वेश्चन वाज इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैसे लेके जाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके पास। अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू नो कि अगर आप कोई लेबरर या कोई बंदा कोई भी ब्रिक छत पे रख दे जाके, तो ड्यू टू हाइट उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो नीचे गिरेगी तो अपनी वो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट करेगी। ऐसे ही है ना? तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बात बन रही है? समझ आ रहा है बेटा? ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है यही बैटरी में से निकलती है, यही डैम्स में बनती है, यही जनरेटर प्रोड्यूस करता है, राइट? और इसी से सारी चीजें चलती हैं। और जब आप किसी तार को हाथ लगाते हैं, मुझे अब आप बताएं ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के साथ आ रहे हैं, अगर मैं इस तार को पकड़ लूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जितनी एनर्जी है वो मेरे हाथ में ट्रांसफर होगी, मेरी बॉडी में जाएगी और मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, राइट? एक्सेल एनर्जी आ गई, मैं कोई सुपरमैन थोड़ी बन जाऊंगा, शॉक लगेगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स ने सारी एनर्जी दे दी बल्ब के अंदर, इस वायर में वो कैसे जा रहे हैं? विदाउट एनर्जी, जीरो एनर्जी के साथ। अगर मैं इस तार को पकड़ लूं, अगर मैं इस तार को पकड़ लूं फिर क्या होगा? जीते रहो बेटा, शाबाश। एनर्जी नहीं है ना इस वायर में तो मुझे शॉक नहीं लगना चाहिए और लगता भी नहीं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप घर की सारी तारों को हाथ लगा लगा के चेक करना शुरू कर दो। इट्स वेरी डेंजरस, राइट?
हाँ, शॉक नहीं लगेगा। सो ये वाली वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज डिफरेंट। हमारे यहाँ रेड कलर में होती है ये तार। आप देखो अगर अपने सर्किट्स में तो आपको नजर आएगा, एक रेड कलर की वायर होती है और दूसरी न्यूट्रल वायर कहते हैं, वो किस कलर की होती है? ब्लैक कलर। हमारे सर्किट में रेड एंड ब्लैक चलती है। ओके, ये जो आप अपने स्विच बोर्ड खोलेंगे उसके पीछे होता है, बट प्लीज डोंट डू दैट, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ये एक्सपर्ट्स ही करते हैं। ऑलराइट, वो अर्थ के लिए, ठीक है बेटा। लेकिन जो स्टैंडर्ड में हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइव वायर। आई एम श्योर आपने जब होम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो उसमें लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स पढ़ा था। लाइव वायर, ये लाइव वायर एंड दिस इज न्यूट्रल। Sir, I have a question. ऑलराइट, प्लीज डू आस्क मी। सर, बल्ब में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक टेंडेंसी मिलती है कि वो अपनी एनर्जी वहां पे छोड़ दें और आगे फिर एम्प्टी हैंडेड चले जाएं? शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। यही आज का हमारा टॉपिक है। मैं सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए और इसको आगे बढ़ाने के लिए बता दूं कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, एक वायर होती है बड़ी बारीक सी, जिसका एक रेजिस्टेंस होता है। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है वहां पे, और वो जो वायर होती है अपने रेजिस्टेंस की वजह से ग्लो करना शुरू कर देती है, उससे लाइट आ जाती है। ठीक हो गया सवाल का जवाब? और एक दफा रिपीट करेंगे? अभी करता हूँ, थोड़ा आगे चल के। रेजिस्टेंस याद रखो। ओके, अच्छा सर, ठीक है सर। जी बेटा। सर जब आप वायर पकड़ते हैं तो सर इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी से मूव करके अर्थ में जाते हैं, तो सर लेकिन वो आपके अंदर चार्ज को डिपॉजिट करते हैं। वो एनर्जी आपको दे के जाएंगे, तोहफे दे के जाएंगे वो आप, ठीक है। सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल उन्होंने दे के जाना है, इलेक्ट्रॉन से अंदर तब जाना है जब वो एनर्जी दे के जाएंगे। ये एक फैक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब भी वापस जाएंगे ना होम अर्थ में कहीं पर भी, अपना पोटेंशियल दे के जाएंगे। नहीं सर, अभी ये अगर हम वहाँ पे बोर्ड रख दें, हरमैन, आपका आंसर ठीक हो गया बेटा? अब आप बताओ। फिर अगर हम वहाँ पे बोर्ड रख दें, सर्किट ओपन हो जाएगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं सकेंगे। तार के बीच में वोल्ट लगा रहे हो ना, सर्किट ओपन हो जाएगा क्योंकि वो इंसुलेटर। राइट, आई एम ग्लैड अरहम कि तुमने सोचना शुरू कर दिया। इस तरह के छोटे और अजीबोगरीब से क्वेश्चन इंडिकेट करते हैं कि बच्चा सोच रहा है। जब वो सोचेगा तो समझेगा। सो जितने ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए सिवाय एक दो के सब खामोश बैठे हुए, एंड आई एम सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट यू पीपल। आप लोग बोलते नहीं हो, मुझे वहशत होना शुरू हो। ओके, बताया करो बेटा, जो चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, फॉरन क्वेश्चन किया करो। राइट, अजीज, आर यू देयर? Yes, sir. सर, ओके, Yes, sir. ऑलराइट, गुड। बेटा समझ में आ रहा है ये सारा? तो हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि हमें करंट लगता है। करंट तो नहीं लगता हमें, हमें लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का शॉक, एक्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो है ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, या ये दुनिया में सबसे कंफ्यूजिंग चीज है। इसी वजह से, इसकी वजह से बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके ना साफ करके लिखूं ताकि आप लोग इसके साथ फेमिलियर हो। समझ आ रहा है ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकल रही है और बल्ब तक कैसे पहुंच रही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो हम कहते हैं करंट, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, आप सब लोग इससे वाकिफ हो, पोटेंशियल एनर्जी से वाकिफ हो ना। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रनिंग वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, विंड की पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे बिजली की पोटेंशियल एनर्जी। तो मसला है इसके अंदर। लो, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? इसके जो निक नेम है ना, जो इसको घर में बुलाते हैं, जैसे आपका एक असली नाम है और एक निक नेम है, ठीक है ना, इसको जो इसका निक नेम आपको कंफ्यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के निक नेम्स है बहुत सारे। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको। इसको वोल्टेज भी कहते हैं।
इसको ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रो मोटर फोर्स। शाबाश, सर इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ईएमएफ कहते हैं, इन शॉर्ट एब्रीविएशन है उसका। जी बेटा, सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कोई फर्क नहीं। जैसे तुम्हें हरमैन कहते हैं, घर में प्यार से पप्पू कहते होंगे, या मिठू, या तोता, जो भी प्यार से लाड से, हो सकता है वैसे कुछ भी ना कहते हैं। समझ रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के क्या नाम थे? ये नाम थे, जिसकी वजह से तुम लोग कंफ्यूज हो। किससे डिनोट होता है ये? सिंबल क्या है इसका? वी। जैसे ये लाइट कम होगी, जाएगी नहीं, कम होगी, डिम होगी, तो घर में फौरन क्या कहते हैं? वोल्टेज ड्रॉप हो गई, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्रॉप हो रही है, इसलिए लाइट कम हो रही है। कनेक्शंस बन रहे हैं बेटा? तो असल में करंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि करंट जो होता है वो प्लेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और अगर उन इलेक्ट्रॉन ने साथ एनर्जी कैरी की हो तो तब बल्ब लाइट अप करेगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी बेटा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आहिस्ता या तेज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है वो एनर्जी कितनी लेके आ रहा है, ठीक है? अगर आपने घर बनता हुआ देखा हो तो आपने देखा है मजदूर जो होता है वो कम से कम 12 ईंटें उठा के लेके जा रहा होता है, 12 ब्रिक्स। अगर एक मजदूर एक ईंट लेके जा रहा हो तो वो तो वक्त का ज़ाया कर रहा है, ठीक है ना? तो जब ये इस तरह से बहुत थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं तो फिर बल्ब भी डिम होता है, फुल ब्राइट नहीं होता। समझ आ रही है बातें? ठीक है, क्लियर है बेटा? अब तक कोई क्वेश्चन? जी, फरहीन, मरियम? सर No, मेरा sir. एक क्वेश्चन। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, पहले मैं बाकी सब लोगों से पूछ लूं। तंजील? यस सर। वेरी गुड। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? मैं लिखता जो, और हमने कहा वॉट, डबल टी होता है, इतनी भी स्पेलिंग मेरे वीक नहीं है बेटा। हाँ जी, वॉट बताया, और हमने कोई और बच्चा बताए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या हो सकता है? जाउल्स। जी बेटा, जाउल्स। अब्दुल्ला ने कहा जाउल्स, लिख देता हूं। सर मेरा भी ख्याल जाउल्स है, क्योंकि ये एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन ने कैरी की हुई। बता दी थी मैंने आपकी समझ सर मेरा ख्याल नहीं था। और मैं नहीं जाउल्स है सर। मैं भी बहुत सारे गूगल जाउल्स का हैं। भी झूठ नहीं बोल सकता सर। सर वोल्ट्स। जी, वोल्ट। जी, वोल्ट्स। वोल्ट्स। हाँ जी, पंगा पै गया। वोल्ट्स एंड जाउल्स, सोचो जरा, हैंग ऑन जी। एक्सीलेंट नेहा, शाबाश जी। शाहिद? वोल्ट्स कह रहे हैं शाहिद, वोल्ट्स क्या है? सर आपने सर ये वर्ड्स का है सर, 50-50 का है। हंस गए हो ना? ओके, हाँ जी। वॉट वाले लोग क्या ख्याल है? तो वर्ड और हम वॉट क्यों कहा बेटा? वैसे ही कहा, ठीक है। ना होने से कुछ ना बताना। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ब्रेव बॉय। वॉट नहीं है बेटा, ठीक है? आ जाओ। अब रह गए जाउल्स एंड वोल्ट्स। जाउल्स एंड वोल्ट्स में से कुछ होना चाहिए सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है तो इसलिए जाउल्स होना चाहिए। और हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट्स में मेजर होता है, इसलिए वोल्ट्स भी है इसका। दोनों में बेटा थोड़ा सा, इतना सा फर्क है, उतना ही जितना एक इंसान में और एक आदमी में फर्क होता है। जाउल्स। ठीक हो गया? आ जाओ, मैं अब आपको ये समझाने लगूंगा, राइट? ठीक है ये।
वही बेटा, ठीक गलत नहीं होता, आपकी सोच होती है कि आप सोच रहे हो कि नहीं। बस मेरा काम है आपकी सोच को चालू करना, इग्नाइट करना। सर तीनों टर्म है तो डिफरेंट था। यार जैसे तुम लोग स्पीड और वेलोसिटी में फर्क करते हो ना, उतना उतना ही इनमें फर्क है ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम, थोड़ी थोड़ी सी सिनेरियो से चेंज हो जाए, बेसिकली ये एक ही चीज के नाम है। तीन नहीं, ये चारों, ये भी ये भी ये भी ये भी। और जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं बताता जाऊंगा कि इनमें फर्क क्या है। ओके, आगे जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वोल्ट्स या जाउल्स में या पोटेंशियल डिफरेंस में कब कन्वर्ट होती है? व्हेन 1 joule of energy is carried by 1 coulomb of charge it is called 1 volt. यानी कि अगर 1 joule ऑफ एनर्जी 6.24 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन ने कैरी किया, वो 1 वोल्ट होगा सर? Yes. बिल्कुल ऐसे ही। तो कैसे है? 1 coulomb चार्ज की अमाउंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। When 1 coulomb of electrons, when 1 coulomb of charge, it carries energy of 1 joule. 1 joule एनर्जी क्या होगी, पता है किसी को? अंदाजा? नहीं सर, नहीं सर। नहीं पता? ओके, हमें एनर्जी का कोई फॉर्मूला आता है? हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फार्मूला पता है, दोनों के फार्मूले पता है ना हमें। मैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ले रहा हूं, वो करिए mgh, ठीक है। मैं यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूनिट होते हैं, जाउल, सबको पता है ना। आ जाओ, यहां से हम 1 जाउल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो होती कितनी है। मैस कितना हो जी, 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, और हाइट कितनी हो, ये कितना हो जाएगा, 10 जाउल्स। 10 joule। यानी अगर आपके पास 1 किलोग्राम, देख लो 1 किलोग्राम ये मैस है मेरे पास, वो जो सब्जी वाला नहीं, आलू गाजरे वगैरह, वो उसके पास स्लॉट्स होती 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम का मेरे पास स्लॉट, राइट। मैंने यूं उठाया हुआ इसको। अगर मैं 1 मीटर यहां से लेके यहां तक 1 मीटर होता है, कपड़े वाले के पास वो बार होता है ना लोहे का, दैट इज 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी होगी ना। अगर मेरा हाथ यहां से इस मैस 1 किलोग्राम को अगेंस्ट द ग्रेविटी 1 मीटर तक लेके जाए इन अ सेकेंड, ये एनर्जी जो मेरे हाथ में लगाई है दैट इज 1 जाउल्स। Oh, sorry, 10 joules, 10 joules, sorry, 10 joules, ठीक है। 1 किलोग्राम अगेंस्ट द ग्रेविटी विच इज 10 इन टू 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक। तो माय हैंड टू डू अ वर्क और हैव टू कंज्यूम एनर्जी ऑफ 10 joules ऑन इट, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूं बेटा 0.1 किलोग्राम, तो फिर कितनी हो जाएगी, 1 मीटर तक यहां से अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये 1 जाउल वर्क है, ठीक है। हाँ, ज्यादा नहीं है बेटा। अब समझ में आएगा कि जाउल क्या नहीं आया समझ। ओके, तो फिर ये तो एक तरह से mg और ग्राम में फर्क हो, mg और ग्राम में। तो जैसे ग्राम बड़ा, तो बड़ा यूनिट है mg से, तो सर वोल्ट जाउल उससे बड़ा यूनिट होगा, इस तरह से हो गए। आई डिडंट गेट द क्वेश्चन बेटा। सर ग्राम बड़ा यूनिट है mg से,
mg क्या होती है? मिली है हाँ जी, तो वो कह रहे हैं मोड से जोल पड़ा अपना पर सेकेंड। एक कूलम एक जाउल्स लेके एनर्जी जा रहा हूं थ्रू अ पॉइंट, और आपको पता है एक कूलम कितनी देर में उस पॉइंट से पास होएगा? इन 1 सेकेंड, तभी तो वो कूलम बनेगा, राइट? दैट मींस कि ये सारी एनर्जी किसी भी एक पॉइंट से 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कैरिंग इट अवे इन 1 सेकेंड, राइट? तो वो हमारा 1 एम्पियर कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, सॉरी 1 वोल्ट। द एनर्जी कैरिड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, so when it is passing through a point in 1 second, तो वो 1 एम्पियर बन जाएगा, that is the current, right? so current का मतलब है खाली number of electrons passing through a point in 1 second. voltage का मतलब है the energy which is carried by 1 coulomb of electrons passing through that point, that much is the voltage. okay, अब 1 joules 1 volt, अगर यहाँ पे 220 वोल्ट्स हो जो हमारे घरों में आता है, दैट मींस पर कूलम कितनी एनर्जी वो कैरी कर रहे होते हैं? 220। joules of energy carried by 1 coulomb, that is 220 वोल्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे सर यानी कि लाइव वायर में वोल्टेज होता है और जो दूसरी ब्लैक कलर की वायर होती है अपने का हमारे यहाँ, उसके अंदर करंट होता है। करंट बेटा दोनों में होता है, करंट पूरे सर्किट में होएगा, इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में मूव करेंगे, लेकिन वोल्टेज तो सिर्फ लाइव वायर में होगी ना? वोल्टेज सिर्फ लाइव वायर में। और पेयर एम्पियर ये लिखो 1 सेकंड ये 1 एम्पियर क्या है? पासिस थ्रू, मैंने इसलिए इसको नहीं बताया बेटा, एम्पियर एंड वोल्टेज आपके सामने हो दोनों, ठीक है? मैं इसको बल्कि करंट की बजाय एम्पियर यहां पे लिखूं, 1 एम्पियर। ऑलराइट, कुछ सर्किट की बात समझ आ रही है बेटा? ओके, आई एम श्योर पहले से कुछ क्लियर है, बट स्टिल कंफ्यूजन है, राइट? लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि देयर इज समथिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्किट व्हिच इज कॉल्ड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, ठीक है? और उसको हम मेजर किसमें करते हैं? वोल्ट्स में। और वोल्ट्स का मतलब होता है एनर्जी कैरिड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट? यहां तक क्लियर है सर? शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं, सर्किट में वायर्स लगी हुई होती है, मैं दोबारा से छोटा सा सर्किट बना रहा हूं जस्ट फॉर द रेफरेंस। अगर ये लेट सपोज इसमें से 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, 1 कूलम, ठीक है? अब मैंने इन वायर्स को पतला कर दिया, पहले से थिन कर दिया। डू यू थिंक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे उसका कोई इफेक्ट होएगा? कम होगा सर होगा, क्योंकि तार छोटी होगी, सर थिनर वायर होगी तो इलेक्ट्रॉन और वो ब्लॉक कर रहा है, राइट? ओके, सर जो थिनर वायर होती है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी इलेक्ट्रॉन्स की। Samreen, what do you mean by resistance? What is resistance? Sir, resistance as the name implies a stopping force या जिससे एनर्जी वेस्ट होती है, in order to propel अपनी कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। वो रेजिस्ट करती है, ग्रास्प करती है चीजें, ओके, ऑलराइट। बेटा कोई और कुछ भी पता है आपको रेजिस्टेंस के बारे में? प्लीज ऐड ऑन और जस्ट गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिस्टेंस?
एनर्जी देना, एनर्जी कंज्यूम करना या एनर्जी लेना? कंज्यूम, कंज्यूम करना। गुड अली, शाबाश। और एनर्जी वेस्ट होती है इसमें। एनर्जी वेस्ट होती है, शाबाश अजीज। Sir, opposition against the flowing current. ऑपोजिशन, दिस इज द ब्यूटीफुल वर्ड, एक्सेलेंट साथ। ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं ना, फ्रिक्शन भी। जी सर। सो डू यू थिंक दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल है जो फ्रिक्शन फ्री हो, जो रेजिस्ट जी ना करे? सर। कैन वी एलिमिनेट? वैसे नॉट एंटायरली। अगर वैक्यूम में हो तो हो सकती है, क्योंकि एयर तो नहीं होगा। जब भी दो सरफेसेस इन कांटेक्ट आएंगी, रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन आएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ऑपोजिशन तीनों एक ही चीज के नाम है। ऑलराइट बेटा, और उसमें क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे शाहिर ने, अली ने और बाकी सब लोगों ने बताया। इसमें हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, और वो आपको पता है कि इन द फॉर्म ऑफ, या फ्रिक्शन जब होती है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स में क्या चीजें और बनती हैं? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना? हीट। हीट। यस we can minimize the friction, minimize, but we cannot eliminate that totally. ठीक है ना बेटा? इसी तरह से don't you think electrons जब सर्किट में से पास हो रहे होंगे तो कोई रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन, कोई ऑपोजिशन होगी कि नहीं? वो आराम से पास कर जाएंगे। होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक हो गया। बाकी बच्चों का क्या ख्याल है? बेटा ये मैं मिटा दूं, मुझे होती है सर। ऑलराइट जी बेटा, बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं? होती है। होती है, शाबाश। और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ये उसका नाम है। जैसे हमने मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में फ्रिक्शन पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सेम चीज, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। लेट्स सपोज वी हैव अ वायर और उस पे ये लाइट बल्ब एक कनेक्टेड है। सर ये वायर है? हाँ वायर, सर्किट बना रहा हूं। ठीक है जी, तो इसका रेजिस्टेंस होएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय दिस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ने जो मूव करना है उसका। अब अगर इस वायर को मैं देखूं तो इसका रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन या ऑपोजिशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेट्स सपोज मैं अगर ये वायर बहुत लंबी कर दूं, इधर से घूम घाम घाम के इधर से आके फिर इधर आए, डू यू थिंक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ ना कुछ इधर वेस्ट होगी बेचारा? वेस्ट होगी, ट्रैवल करते हुए वेस्ट होगी। ऑलराइट, वेरी गुड समरीन। अब आपने थोड़ी देर खामोश रहना है, ओके? ठीक है समरीन, इज इट क्लियर टू यू? जी। चलो शाबाश। हमजा, अगर आप घर से एकेडमी के लिए निकले हो और आप चले जाओ नीला गुंबद, ओ माल रोड, फोर्ट्रेस, वापस इधर ही तो एनर्जी लगेगी ना आपकी। इसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, यानी इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर का क्या इफेक्ट होएगा? तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। शाबाश, वेरी गुड, इंक्रीज सर, होगा। सर थिकनेस ऑफ वायर एक फैक्टर हो सकता है ओह, इंक्रीज very रेजिस्टेंस के good. लिए? साथ एक्सीलेंट। सर मुझे लगता है हो सकता है। आपका नाम क्या है बेटा?
Saad. नहीं नहीं, ये जो बाद में बोला था बच्चा। Sorry, sir. हाँ, थैंक यू। थिकनेस ऑफ द वायर, व्हाट डू यू थिंक? थिकनेस ऑफ द वायर कैसे इफेक्ट करेगा? जितने वो होगी तो वो रेजिस्ट होगी, कहते हैं जितनी वो थिन होगी उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। और अरहम का ख्याल है कि जितनी थिन होएगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा। और हम सर्किट को सर जितनी थिन होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और जितनी थिक होगी उतनी जल्दी हो जाएगी। शाबाश अजीज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा और आगे चलता हूं। दिस इज सर्किट इज एक्चुअली द पाथ। तो अगर सड़क पतली होगी तो उस पर ट्रैफिक जैम ज्यादा होगी, मोटरवे होगी तो कैसे स्पीड से जाएंगे। तो थिक वायर, लो रेजिस्टेंस, थिकनेस, मैं इसको थिक वायर कहता हूं स्ट्रेट अवे, ताकि आपको याद रहे कि थिक वायर, लो रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां पे हमने मटेरियल कांस्टेंट रखा हुआ है। मटेरियल ऑफ द वायर कांस्टेंट है, फिक्स है, क्योंकि हर मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस है। ओके, सो हमने लेट सपोज मटेरियल कांस्टेंट कर दिया अपना, फिक्स कर दिया। लेट सपोज आयरन ले The लिया। last 1 minute left. जी बेटा, कितना टाइम रह गया? Last 1 minute. ऑलराइट। और तीसरी चीज क्या होगी बेटा? टेम्परेचर। अगर मैं यहां पर इसको हीट करूं, इस एरिया को, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों? सवाल मेरा ये है। समीर, यू कैन आंसर इट अगर आपको आता है तो। एनर्जी में ज्यादा आ जाती है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करते हैं, इस तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है, और यहां पर मैंने आग लगा दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? तो क्लस्टर हो जाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी। हाँ जी, इनको तो ज्यादा एनर्जी मिल गई, ये ज्यादा हाइपर हो जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने जिन्होंने यहां से गुजरने हैं उनको क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है। थ्री फैक्टर्स है बेटा, नोट कर लो जल्दी से।